शरीर को ढीला छोड़ दो, अकड़ा हुआ नहीं, ढीला एकदम। सिर का वजन कंधों पर, कंधों का वजन कमर पर, कमर का वजन धरती पर, पैरों का वजन भी धरती पर और दोनों हाथों का वजन घुटनों पर। शरीर ढीला। प्रत्येक श्वास छूट रही है, एक ली जा रही है, दूसरी छोड़ी जा रही है। आप उसे देख पा रहे, एक आ रही है, एक जा रही है। आप उसे अनुभव कर पा रहे हैं। बस छूटे हुए को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप। ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हो कि जो सांस छूट रही है उसे मैं थोड़ी देर और रख लूं। नहीं, छूट रही है तो आप छोड़ रहे हो। दूसरी आ रही है, आप उसके भी विरोधी नहीं हो। तो जो जा रहा है उसे सहज में चले जाने दो, जो आ रहा है उसे सहज में आने दो। मेरी सारी पकड़ें छूट रही हैं, सारी मान्यताओं से मैं आजाद हो रहा हूं। जैसे सांस छूट रही है, मैं उसे पकड़ने का व्यर्थ प्रयत्न नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी गुजर रहा है मेरे आंखों के आगे, जो स्थितियां गुजर चुकी हैं या जो गुजर रही है, उसे भी मैं व्यर्थ प्रयत्न करके रोकने का प्रयास नहीं करता। और जो कुछ नहीं है उसे पकड़ने की व्यर्थ मेहनत नहीं करता। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर रहा हूं। प्रत्येक श्वास के साथ मेरी प्रत्येक श्वास ईश्वर चरणों में समर्पित है। प्रत्येक मान्यता उसके चरणों में समर्पित है। मेरा अहम सब कुछ उसी के चरणों में समर्पित है। आह्लाद है। जब आपका कुछ है ही नहीं तो उसे पकड़कर रखने का पुरुषार्थ ही कहाँ है। जब पहले से ही सब कुछ छूट रहा है तो व्यर्थ का प्रयत्न पकड़ने का क्यों कर रहे हैं? क्या हम छूटी हुई सांस को रोके रखने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं ना। सहज चल रही है, जैसे श्वास सहज चल रही है, आप चलने देते हो, ठीक वैसे जो सहज में आप प्राप्त होता है उसका विरोध नहीं करते आप।
जो छूट रहा है उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते आप। यही तो शरणागति योग है। सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा से है, परमात्मा के द्वारा है। मानव प्रयत्न किस लिए है? पहले से ही जो शरण में है हम उसे समर्पित कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास निश्वास सब कुछ ईश्वर अर्पण है। न चलाने का चिंता है, न छोड़ने का भय है। श्वास चले तब भी वो सहज है, छूटे तब भी वो सहज है। आपका शरीर भी ईश्वर को अर्पित है। प्रत्येक संसार की चीज वस्तु वो भी ईश्वर को समर्पित है। सूर्य का उगना समय पर है, अस्त होना भी समय पर है। फूलों का खिलना और कुम्हलाना दोनों ही उसकी सृष्टि के सुव्यवस्थित नियमों के अधीन है। तब मेरे प्रयत्न करने से क्या प्राप्त होता है? सारी सृष्टि सहित मैं ईश्वर को समर्पित हूँ। जित जित तू चलावे उत उत मैं चलूं, जित जित तू बैठावे उत उत बैठूं। सारी झंझट हमारी पकड़ में ही तो है। पर मजे की बात है, पकड़ने के प्रयत्नों के बाद भी कुछ टिकता तो है नहीं। जानते तो हम हैं, पर फिर भी व्यर्थ प्रयत्नों के द्वारा मेरी और मेरे वाले व्यक्तियों की मोह ममता को रखने का प्रयत्न करते हैं। श्री गुरु शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। परमात्मा की शरण हूँ मैं। जब तक शरणागति योग सिद्ध नहीं होता तब तक ज्ञान भी नहीं होता। प्रत्येक श्वास ईश्वर को समर्पित हो रहा है।
इच्छा, कामना, मान्यताओं सहित आप समर्पित हो रहे हो। देखिए तो श्वास को चलाने में आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है, वैसे ही चल रही है। आप कार्य करते हैं तभी चलती है, शांत है तभी चलती है। आपका क्या पुरुषार्थ है इसमें? कुछ भी नहीं। इसका अर्थ ही ये है कि जो आ रहा है वो सहज में आ ही रहा है, जो छूट रहा है वो सहज में छूट ही रहा है। सहज योग है ये। गीता को समझना कुछ मुश्किल नहीं। यदि हर प्रयोग होश के साथ, समझदारी के साथ अपने आप पर प्रैक्टिकल होता हुआ देखा जाए तो सारे योग स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। सहज योग में रहिए आप। जैसे श्वास सहज योग है, आप चलाते नहीं। ऐसे ही जो कुछ आप प्राप्त हो, जो कुछ छूटे, आप चलते रहिए। सहज योग है। शांति। ईश्वर अर्पण बुद्धि। सब कुछ समर्पित है, सब कुछ अर्पित है। मैं सहज हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। ईश्वर अपनी व्यवस्था में जो कुछ करता है वो करता रहे। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कई लोगों का प्रश्न भी हो सकता है, जब शांत बैठते हैं सब बातें समझ में आती हैं, जब कर्म में प्रवृत्त होते हैं वहां पर तो मेरा निर्णय, मेरी बुद्धि, ऐसा ही होना चाहिए, वो तो होगा ही ना। हाँ, होगा, पर उसे भी इसीलिए करना है क्योंकि मेरा परमात्मा कहता है कि कर्तव्य का पालन ठीक से करना चाहिए, इसीलिए कर रहा हूं। आपका शरणागति योग, कर्तव्य योग दोनों ही बराबर बना रहेगा। मैं कर्तव्य करने वाला जहां अहम है वहीं सारी गड़बड़ है।
जहाँ केवल परमात्मा के आदेश का पालन होता है, वहाँ तो भक्ति है, वहाँ उसकी उपस्थिति है। तो मैं अपने सारे कर्मों को, मेरे सारे परिवार के स्नेही जनों को आपकी शरण में अर्पित करता हूँ। योग क्षेम वहाम्यहम्, आपने कहा है ना, आप मेरे सारे योग का वहन कर रहे हैं और बखूबी करेंगे भी। मेरा कर्म है केवल आपको प्रत्येक कर्म अर्पित करते जाना जो कि पहले से है। देखिए श्वासों की गति कितनी धीमी हो गई है।